राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये सुबह की क्लिप है और टाइम होगा यानी 7-1 बजे सी का टाइम होगा। ये इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होया था। मैं बस चाय पानी पीने के बाद में और ये चूल्हे की राख काट के लेकर आई थी और तासड़ा में तो राखी है मैंने पाटा का कसियानी। तो बस ये जो राख रू काटा करूँ इस तो माटी मोटी घेर ली है थाना में। तो इससे तो मैं बढ़िया बढ़िया गोबर है वो तो घेरूँगी थापन की जगह। और बाकी जो गोबर है वो करकट कारकेट है ना वो कुरड़ी पे घेर कानी है। तो ये उस्ताद उठा नहीं है छोटे वाला। फिर बीच में उसने चाय बना कर देकर आऊँगी क्योंकि आज तो स्कूल में नहीं जाएगा वो तड़के। तो उसका पेपर है तो वो कल ले जाओगा। और 2-3 दिन हो गए बस साइकिल में टीप गलवान की खातिर 2-3 दिन हो गए कहते कहते। तो आज फिर वो अपना सवेरे सवेरे चाय पानी पी कर न और वो जाओगा साइकिल में टीप गलवान की खातिर। क्योंकि यह भी कई दिन की पड़ी है और बेकार होने लाग रही है जरण लाग रही है। बड़ल के खातर ले आए थे उसने बहुत कम या चलाई है वैसे नई की नई है और पड़ी पड़ी चीज़ के जर भी लाग गए है। तो मैं कहा भाई तू इसने कहे तो इसने चालू कर ले नहीं फिर अपना कबाड़ में देनी पड़ेगी। और यह 5,500 की 6,000 की आई थी उस टाइम पे। और ये भी नू है कि खराब होने लाग रही है पड़ी पड़ी। तो यो चला लेगा। इसका थोड़ा सा चलाने का शौक भी है। ये लग तो नू ठीक नहीं करवाई थी कि भाई कदे चोट खा जाए वो अड्डा अड्डा का नहीं चला जा है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा बैल लाग रहा था। मखा बालक ने इतना अच्छी तरह से नहीं चलानी आओ है इतना ठीक भी नहीं करवानी चाहिए। तो बस इसने चलानी तो सीख ली है और ये भी इसकी साइकिल ठीक करवा कर खेता कानी घूम ही आया करेगा। क्योंकि यो बचपना बार बार में नहीं आवा है। बालक ने जितना भी मतलब पाबंदी में रखा है ना उतना है बालक बिगड़ा है। तो खेल कूद में और उछल कूद के दिन ये ही हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि भाई जो आज ये समय अच्छा काट लेंगे ना आने वाला कल में तो इतनी दुबद्या लाग जाए कि बस दिमाग बंद हो जावा है। बिल्कुल भी ये नहीं है। बस मैं अपना जो दिल पर बीतरी है ना वह मैं ये सोचूँ कि मेरे बालका का नहीं बीतते इनका समय अच्छा हो। और हर दिन की शुरुआत कुछ न कुछ सोच कर करनी पड़ा है। यानी कि टाइटल के लाड़ा ब्लॉग में मैंने डाल रखा था उसके बारे में मैंने कोई भी मतलब बातचीत नहीं करी थी। तो बस यही सोच कर ना हर दिन की शुरुआत करा हाँ कि अच्छा समय भी आओगा। एक आदमी के गैल पड़ने से कोई भी वो नहीं है। और खूब मतलब रिक्वेस्ट भी करके देख ली समझा कर भी देख लिए भाई। एक जिम्मेवारी जो आदमी नहीं समझे है ना उसने चाहे बीन बजा के समझा लो या उसने किसी भी तरीका समझा लो। जो आदमी मतलब खुद नू सोच ले है ना कि यो काम तने नहीं करना है तो वो चाहे 5 आदमी हम बैठ कर लो चाहे वो 50 आदमी हम कर लो। उसने ये सोच रखी है कि मेरे कोई भी जिम्मेवारी नहीं है तो दबाव तो कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं पूरी करेगा। तो भाई मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बहुत ही तकलीफ़ा का सामना करके न। और मैंने अपनी लाइफ में बस त्याग त्याग करे है। खुशी तो बहुत कम आई है लेकिन अब बच्चों के भविष्य की खातिर कुछ ऐसी भी बात नहीं सोच सकते कि ताकि अगले आने वाले समय में बच्चा ने मुसीबत का सामना करना पड़े। तो हर चीज़ सोच कर हर दिन निकालना ठीक है। तो भाई ये मैं थान ठीक करने लगी थी क्योंकि एक स्यार थान करने के बाद में माटी एक स्यार हो जाए ना तो फिर झाड़ू निकालती आनी ज़्यादा बार नहीं लाग गया है। तो बस ये थान एक स्यार करके न और मैं लाग जाऊंगी अपने प्लाट में बारी काटने की खातिर। और कहना
बहुत आसान हुआ है, करना बहुत ही मुश्किल हुआ है। मतलब कि किसी ने या झुंझड़ भी उठा है या भाई कोई मैंने गलत भी ठहरावा है तो हाँ मैं गलत हूँ। मैं गलत नू हूँ कि मैं हमेशा अपने बालका का नहीं देख कर नहीं मैंने हर फैसला लिया है, क्योंकि एक औरत ही इसी वो है कि घर ने बसा भी सके और उजाड़ भी सके। तो यहाँ तक मैं आई हूँ ना, तो मैं अपना बलबूता पाई हूँ। मैं किसी के मतलब ये नहीं है कि किसी के भरोसे पर हूँ। मैंने हर काम अपनी समझदारी तक किया। और हाँ माइकत जो भी मैंने सारा मिला है उनका ध्यान तो हमेशा रहेगा, क्योंकि हर इंसान इसे नहीं हुआ है। मैं खुद ये सोच जाऊँ कि मैंने माइकत जो सारा मिला है वो हर एक लेडीज ने नहीं मिले है। तो जहाँ तक भी मैंने उनने जितना भी बड़ पड़ा उनने मेरे ते कराया है, लेकिन हर बार ये नहीं सोचा कि दूसरे की ही चीज़ तो अपना घर चले। तो बस मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, आप वीडियो न पूरी देखियो और जहाँ तक जो भी मेरे पर बनेगा वो मैं पूरी कोशिश करूँगी करने की। तो भाई वो क्या करे, लाइफ जब भी कमज़ोर हो जाए ना तो चीज़ भी धोखा देने लग जाए हैं। तो मेरा सिलेंडर जो गैस चूल्हा लगा रखा है ना उसमें तक गैस लीक हुआ है। मेरा कौन क्या दिक्कत होगी उसमें, तो वो चल तो मंदा है और गैस ज़्यादा फूका है, उसके पाइपा में कोई दिक्कत हो रही हो। और 2-3 बार ये भी सोच लिया कि मिस्त्रियाँ तो दिखावांगे, लेकिन ये जो गामा मांडेरू जो मिस्त्रियों है ना वो उसके समझ की बार बात है। तो उसने तो मैं रखूँगी। और ये जो चूल्हा मैंने मिला था सरकार की तरफ था तो ये रख रखा था, तो इसने आज साफ कर करने इसने वहाँ पर लगाऊंगी, क्योंकि गैस ज़्यादा ख़राब हुआ है उसमें। और फिर थोड़ा सा भय भी लागन लग जाए कि कहीं कदे कोई नुकसान ना हो जाए। कदे कदे मतलब मैं सिलेंडर में तो बंद करना भूल जाऊँ तो रिक्स वाला काम हो जाए। तो इस मारी फिर मैंने वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं गैस बदलन की खातिर आई थी, तो इसके खुर में कोई बाटा सा फंस रहा था या लंगड़ा के चल थी, तो वह माटी सी निकाली और बाटा सा निकाला मैंने। और कुछ इसके खुर भी बड़े हो रहे हैं, ये भी इसके कटवान पाए रहे हैं। तो बस ये इसका पैर में जो मट्टी फिस रही थी वह ठीक करी है। और ये इसने नहवाऊँगी, पानी पियाऊँगी। और उस्ताज उठ लिया था, उठने के बाद में इसने हाथ मुँह धोए और ये भी हो जाओगा अपनी साइकिल न ठाकर मिस्त्री के, क्योंकि 9-9:30 बजे तक तो अड्डे पे दुकान खुले हैं। तो यो फिर वेट कर रहा है टाइम का, और थोड़ा सा हो जाए तो फिर मैं जाकर नहीं साइकिल ने संवरवा लियाऊँ। तो भाई यो झाड़ू बारी का काम मैंने कर लिया था ना, तो फिर ये भी कूड़ा गेरकान का काम मैं कर लूँगी, क्योंकि ये है कि यो तो है घर पे और थोड़ी सी दूर गेरकाना पड़ा है ना। तो मैं खा चली इस नहीं भी गेरा हूँ इसके जाने तो पहले यो कूड़ा और बाद में आकर न जन गोबर का पर मैंने थापना है। तो भाई इस ब्लॉग का तो करूँगी मैं यहीं पर विराम। और जो भी नए सदस्य हैं वो लाइक कर दे, चैनल ने सब्सक्राइब कर दे, और पसंद आवा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई मन ब्लॉग थोड़ा सा कम ही डालना आवे है इतने, और 10-5 दिन की बात है बर्थडे वाला लड़का आ जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा और बदलाव करने की कोशिश करांगे ब्लॉग में, ताकि आपने पसंद आवे ब्लॉग और मन आपका प्यार और सपोर्ट मिल जाए। तो मैं हाथ जोड़ कर आप सबसे करती हूँ राम।